अभी भी आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। सेंसर बोर्ड जो होता है वो कैसे काम करता है? तो मौला जट को आपने सेंसर किया। नहीं, नॉट मौला जट, अच्छा, उनकी कोई और फिल्म थी। वो मैंने अच्छा, रेफरेंस दिया था कि सही, मौला जट उन्होंने बनाई सही। थी। मैं बड़ा शर्मिंदा, मैंने कहा यार मैं किस फिल्म के लिए आया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे सीन थे जो थे ऐसे थे सीन अच्छा, उसमें थे। कभी पैसों का मसला रहा? क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में पैसे नहीं होते, कहीं आना जाना रहने के, कभी ऐसा मौका आया? इंडस्ट्री में आने के बाद 1-2 साल ऐसे आए थे जो मेरे क्राइसिस का टाइम था। और उस क्राइसिस में भी मैं एक फिल्म बना रहा था, उसका नाम था आंधी और तूफान। जो कुछ भी मेरे पास था उसको मैंने बेच दिया, फिर कम पैसों में, लॉस में बेचा, कि अपनी डिग्निटी में लूज नहीं करना चाहता था। मोइन अख्तर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मोइन अख्तर से तो मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, हमने टूर भी किया अमेरिका का साथ। 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं, आज मैं आपको बताऊं तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कैलिफोर्निया में पाकिस्तान की कम्युनिटी आपसे मिलना चाह रही है, ये वो। तो मैं ठीक है चलो, खैर गए। तो जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ की ख़वातीन जो फैमिलीज थी, हजरात थे, तो उन्होंने कहा आप और आर्टिस्टों को भी लेके आए। मैंने कहा किसको लाए? कहने लगे मोहम्मद अली ज़ेबा को लेके आए। तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसके कमरे में, उसका दूसरे फ्लोर पे रूम था, मेरा फ़ोन अटेंड ना हो, साइलेंट पे था फ़ोन। खैर मैं खुद चला गया। मैं तुम तैयार नहीं हो कि यार मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। क्या हुआ? खैर बुखार है। तो उसको भी जिस्म में दर्द। फिर उसको मैंने कहा सीधा हो जाता। फिर उसको मैंने मोइन अख्तर को दबाया, बहुत अच्छा। बहुत दबाया मैंने, बहुत दबाया। तो फिर उठ के फिर मेरे गले लग गया, आंखों मुखों आंसू आ गया उसके। अच्छा, हाँ, मोइन अख्तर साहब और आप रिक्शे पे यस यस अच्छा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल होता था। उस लाइफ का अपना एक मजा था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है, लेकिन उस वक्त टेंशन फ्री लाइफ थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा बीबी, जी उनसे जी मुलाकात हुई कभी? जी, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। अच्छा गुल्लू भाई, आप माशाल्लाह 50-51 साल आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सर्व किया। अभी भी आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो सेंसर बोर्ड जो होता है वो कैसे काम करता है? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में सेंसर बोर्ड की जो परफॉर्मेंस होती है वो देखी जाती है। क्या है, कभी कोई बहुत अच्छे आ जाते हैं जो होना चाहिए, वो उसी हिसाब से कानून के मुताबिक वो सेंसर करते थे फिल्म, अप्रोच भी करते थे लोग उनको, ये भी होता था, वो भी होता। खुद मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था। मेरे अच्छा। एक डायरेक्टर थे यूनुस मलिक साहब, जिन्होंने मौला जट बनाई, तो उनकी कोई फिल्म सेंसर में फंस गई। उनको पता था कि चेयरमैन सेंसर बोर्ड से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छा। दोस्ती, तो वो मेरे पास आ गए, इसको सेंसर करवा दे आप। मैं चला गया इस्लामाबाद। यूनुस मलिक से भी मेरी दोस्ती थी, उनकी 4-6 फिल्में उस वक्त मैं कर रहा था। मैंने कहा एक बंदा फंसा हुआ है, चलो यार, इन्होंने का दो प्रॉब्लम है। मैं चला गया, मैं जाके इनसे बात की चेयरमैन सेंसर बोर्ड से। कहने लगे आप आए? मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, आप आए, आना चाहिए था। कहते हैं आपने तो कि खिदमत खल्क का बेड़ा उठाया। मैंने कहा देख लें अगर कोई गुंजाइश हो। कह लगे मैं फ़िल्म चलवाता हूँ, मुझे मीटिंग पे जाना है, आप फिल्म देखो और 3 घंटे बाद में वापस आ जाऊँगा, अच्छा। जो आप कहोगे मैं कर दूँगा। तो मौला जट को आपने सेंसर किया। नहीं, नॉट मौला जट, अच्छा, उनकी कोई और उनकी फिल्म कोई थी। और वो फिल्म। मैंने अच्छा, रेफरेंस दिया था कि सही, मौला जट उन्होंने बनाई थी। सही। अब मैं देखिए फिल्म थोड़ी देर चली, आधा घंटा, फिर चली, फिर देखो, मैं बड़ा शर्मिंदा। मैंने कहा यार मैं किस फिल्म के लिए आया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे सीन थे जो थे ऐसे थे सीन अच्छा। उसमें थे। तो 3 घंटे के बाद जो फिल्म खत्म, उस ज़माने में 3 घंटे की बनती थी, अब तो खैर 1.5 पौने 2 घंटे ही हुई, और अच्छी बात है, इतनी होनी चाहिए। बहरहाल जब मैं वापस गया तो वो बैठे हुए थे अपने चैम्बर में, गया उनके पास, कि ले जी चेयरमैन साहब फरमाइए अब क्या करें हम। मैंने कहा सर चेयरमैन आप है। तो आप 3 घंटे के लिए चेयरमैन सेंसर बोर्ड बने। चेयरमैन सेंसर बोर्ड हो गए। कहने लगे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सही हैं। कहने लगे मैं सही हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप सही हैं। कहने लगे नहीं, मेरे से ज़्यादा आप सही हो, इसलिए कि आपने सच बात की है। आप चाहते तो अप्रूव करवा देते। हाँ, कुछ पोर्शन ऐसा था, उन्होंने मुझे इख्तियार दिया हुआ था कि आप जहाँ से कहेंगे आप काट देना, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल सही, अब आप अपनी मर्ज़ी से आप सेंसर करें इसको। अच्छा गुल्लू भाई, आपने स्टारडम देखा, पहली मूवी में हिट हुए, फिर 50 साल पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम किया। तो कभी पैसों का मसला रहा? क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में पैसे नहीं होते, कहीं आना जाना रहने के। तो कभी ऐसा मौका आया जिंदगी में? इंडस्ट्री में आने के बाद हाँ, या या पहले? इंडस्ट्री से पहले? इंडस्ट्री से पहले तो यही होता था कि जब टीवी और रेडियो पे मैं काम किया करता था,
तो कुछ उससे भी गुजारा कर लिया करता था, कुछ मेरे बड़े भाई बड़ी बहन वो मुझे दे दिया करते थे पैसे, ये लो। तो लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद 1-2 साल ऐसे आए थे जो मेरे क्राइसिस का टाइम था, और उस क्राइसिस में भी मैं एक फिल्म बना रहा था, उसका नाम था आंधी और तूफान। अच्छा, आम रिवायत तो ये थी कि उधार काम करवा लो। आर्टिस्टों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, ख़ास तौर पे मोहम्मद अली साहब थे उसमें, उस फिल्म में, और नन्ना साहब, रंगीला साहब, इन लोगों ने बहुत ताउन किया मेरे साथ, शबनम बेग, इस तरह सारा। लेकिन मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं पेमेंट करके फिर डेट मांगूं इनसे। अच्छा। तो जो कुछ भी मेरे पास था उसको मैंने बेच दिया, फिर कम पैसों में, लॉस में बेचा, कि अपनी डिग्निटी में लूज़ नहीं करना चाहता था, कि ये ना हो कि मैं जाऊँ कि जी मैं पैसे आपको बाद में दे दूँगा, अभी आप मुझे डेट दे दो, हाँ। तो वो टाल दें। तो मैं पैसे रखता था, साहब में ये आने वाले स्पेल की पेमेंट है आपकी, तो मेरा मैनेजर आपसे कांटेक्ट कर लेगा, जो भी आप टाइम देंगे उसके हिसाब से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक दिन तो मोहम्मद अली साहब ने पैसे वापस कर दिए मुझे, कि अच्छा। ले जाओ, अभी ले जाओ। मैंने कहा नहीं, कि ये मैं आपके साथ का, तो मेरे बेटों की तरह ये इसको ले जाओ। तो मैंने कहा पैसे नहीं, कहने लूँगा जब आएंगे जब दे देना। मैंने कहा चल ठीक है। अच्छा। मोइन अख्तर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मोइन अख्तर, हाँ। मोइन अख्तर से तो मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, हमने टूर भी किया अमेरिका का साथ, और दो आर्टिस्ट ऐसे हैं आज मैं आपको बताऊं, एक मोहम्मद अली साहब और एक मोइन अख्तर, दोनों अमेरिका में थे। एक टूर मैंने किया था मोहम्मद अली साहब के साथ, मेरे दोस्त थे जमील भट्टी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कैलिफोर्निया में पाकिस्तान की कम्युनिटी आपसे मिलना चाह रही है, ये वो। तो मैं ठीक है चलो, खैर गए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ के ख़वातीन जो फैमिलीज़ थी, हजरात थे, वो तकरीबन कोई 30-40 अफराद थे। तो उन्होंने कहा आप और आर्टिस्टों को भी लेके आएँ। तो मैंने कहा किसको लाएँ? कहने लगे मोहम्मद अली ज़ेबा को लेके आएँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा जाके। फिर मैं गया, वापस आया पाकिस्तान में, अली भाई से बात की, चुप कर गया। क्या लगे देख ले जैसा तेरे भाभी के उसके हिसाब से, मैं तो तुझे पता है जो वो कहती मैं अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं डरता उड़ता नहीं। कभी देखा मुझे डरते? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, आप बहुत दिलेर आदमी है। कहना तू जाके बात कर। मैंने कहा मैं क्यों बात करूँ, आप बात करें। खैर उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करूँगा। खैर उन्होंने बात की, फिर 2 दिन के बाद मुझे बुलवाया उन्होंने। खैर हम गए बहरहाल। तो असल बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि फिर जब अमेरिका गए तो उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब शुरू हो गई थी, कुछ बीमारी, कुछ मसले उनके थे। तो वो बीमार थे, तो मैं रोज़ शाम को मतलब उनको अटेंड करता था, मैं और मेरे दोस्त जमील भट्टी जिन्होंने उस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो भाभी ने बोला कि नहीं तबीयत ठीक नहीं इनकी, बुखार है कुछ हो। मैं गया अंदर, आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ, तुम लोग अंदर आओ। तो मैंने हाथ लगा के देखा, उनका जिस्म गर्म हुआ, तो बुखार था। तो मैंने कहा क्या फील करना है बेटा? जिस्म में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो मैं तकरीबन आधा घंटा उनको दबाता रहा, उनके पैर दबाए, उनके हाथ दबाए, उनके ये वो। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया, बस रुक जाओ, कुछ नहीं करो छोड़ो। तो खैर मैं साथ ही बैठ गया, तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो उनकी हाथ की जो फीलिंग्स मैं महसूस कर रहा था ना, वो उसमें एक प्यार, मोहब्बत और दुआएं जो होती है ना, मतलब बीइंग ए सीनियर आर्टिस्ट। और मुझे कहते थे वो कि तो मेरे बेटे, और उनके घर पे बाद में फिर जब दिलीप साहब आए तो उन्होंने घर पे डिनर रखा हुआ था। अच्छा। तो फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ 2 लोग थे जिनको बुलाया था उन्होंने, एक मुझे बुलाया था और एक एस सुलेमान साहब को बुलाया था। अच्छा जी। बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस दैट। मैं था कराची में। अच्छा। मैं गया हुआ था एक शादी पे कराची में, तो ज़ेबा भाभी का फ़ोन आया, फिर वो मुझे कहने लगे गुल्लू वो अली का फ़ोन आया इस्लामाबाद से, तो परसों घर पे डिनर है, दिलीप साहब आ रहे हैं ये वो। तो अली ने इस्लामाबाद से फ़ोन किया था कि गुल्लू को बता दो, तुम उसको बुलाना है। मैंने कहा मैं मिस कर गया। दिलीप साहब से हो चुकी थी पहले हाँ मेरी जलीब मुलाकात सही। इस्लामाबाद में। और दूसरा क्या हुआ कि मोइन अख्तर की तबीयत ख़राब हुई। अच्छा। हम लोग कुछ शोज़ करने गए हुए थे वहाँ पे। तो मोइन ने मुझे कहा कि यार कल इस तरह करते हैं ना कि हम लोग कोई 2-3 बजे तक निकलते हैं, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तुमने भी करनी होगी। मैंने कहा करनी तो है। खैर 3 बज गए, 4 बज गए,
तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसके कमरे में, उसका दूसरे फ्लोर पे रूम था, मेरा फ़ोन अटेंड ना हो, साइलेंट पे था फ़ोन। खैर मैं खुद चला गया। मैं तुम तैयार नहीं हो कि यार मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। हम्म। क्या वो खैर बुखार है, तो उसको भी जिसम में दर्द जो वो ना अच्छा। ट्रैवलिंग करने से होता है। फिर हम्म। उसको मैंने कहा सीधा हो जा तो। हम्म। फिर उसको मैंने मोइन अख्तर को दबाया, बहुत अच्छा। बहुत दबाया मैंने, बहुत हाँ। दबाया। तो फिर उठ के फिर मेरे गले लग गया, आँखों में आंसू आ गया उसके। अच्छा। हाँ, तो फिर उसने मुझे टाई गिफ्ट की फिर। अच्छा, मोइन हाँ बड़ी खूबसूरत उनकी ड्रेसिंग और हाँ टाई, और हाँ। क्या क्या जबरदस्त इंसान। तो फिर मोइन ने मुझे टाई गिफ्ट की फिर एक। हम्म। मैंने कहा यार ये कितनी टाई लेके आए तुम? हम्म। तो मुझे कहता कि है 8-10 हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें 8-10 दफ़ा और दबाऊंगा ताकि सारी टाई मेरे पास आ जाए। हाँ, अच्छा। फिर उसने सबको बताया कराची जाके। सही। तो कभी ऐसा हुआ, मैंने सुना है कि मोइन अख्तर साहब और आप रिक्शे पे यस यस अच्छा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल होता था। मैं, मोइन अख्तर, मेरे दोस्त थे शकील चुगताई अच्छा। और मुन्नी बेगम, हाँ। जो बहुत बड़ी सिंगर हैं। बहुत बड़ी सिंगर। हाँ, तो उनका भी स्टार था और मेरा भी। मोइन अख्तर ज़रा हमसे सीनियर थे तो वो हम्म। थे, लेकिन फाइनेंशियली सारे एक ही जैसे थे। तो अच्छा। हमें सुबह क्या होता था कि रेडियो स्टेशन जाना, अच्छा। अगर आपको पता हो कराची का, वो हम्म। था बंदर रोड पे। हम्म। और टीवी स्टेशन था वहाँ बहादुराबाद हम्म। सोसाइटी के आगे। हम्म। तो अगर आप ऑटो से भी जाएं तो आपको कम से कम 45 मिनट्स लगते थे। हम्म। तब हम लोग कहते थे कि यार 5 बजे वहाँ पहुँचना है, रिहर्सल है, अब जाना है, तो कितने पैसे लगेंगे? रिक्शा वाले को रोका, उससे पूछे कितने पैसे, उसने कहा 80 रुपये। अच्छा ठीक है तुम जाओ, कैलकुलेट, तुम्हारे पास कितने? मैंने कहा मैं 20 रुपये, तुम्हारे पास कितने? यार पैसे कम है भी, तो 75 हुए। अच्छा अच्छा। चलो थोड़ा रास्ता पैदल चलते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता था कि मैं आगे बैठता था, चूंकि मैं सबसे लंबा था हम्म। उनमें, तो शकील चुगताई छोटा सा, हम्म। हाइट कम, हम्म। और मोइन अख्तर, तो वो मुन्नी बेगम और शकील चुगताई तीनों पीछे बैठते थे। हम्म। तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ, रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठ अच्छा। जाता था। और साथ साथ मीटर भी देखते थे कहीं यार ज़्यादा ना हो जाए पैसे, इस तरह करके। अच्छा। तो लेकिन उस लाइफ का हाँ। अपना एक मज़ा था, अच्छा। उस लाइफ का अपना एक मज़ा था। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है, लेकिन उस वक्त हम्म। टेंशन फ्री लाइफ थी। हाँ। इस वक्त टेंशन वाली लाइफ हर लिहाज से। अच्छा जी। अ, आपकी कुछ मुलाकातों का जिक्र करते हैं। जी जी सियासी मुलाकातों का मैं बात करूंगा। जी जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बीबी, जी उनसे जी मुलाकात हुई कभी? जी, उनसे मुलाकात हुई, अच्छा। हुई बिल्कुल। 1991 की बात है। हम्म। तो एक इनविटेशन आया अच्छा। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आसिफ जरदारी साहब और मोहतरमा की तरफ से। तो कोई इवेंट था यौम पाकिस्तान के हवाले से, हम्म। उसका इनविटेशन कार्ड था। तो उसमें उन्होंने नदीम साहब को भी बुलाया था, मुझे बुलाया था, रंगीला साहब को बुलाया, नीली को, जावेद शेख को और मुस्तफ़ा हम्म। कुरैशी साहब को। अच्छा। हम 5-6 लोगों को बुलाया था। तो हम लोग गए फिर। हम्म। तो बीबी वहाँ बैठी हुई थी। तो डिनर वगैरह हुआ, वो एक स्टेज सा बना हुआ था, तो वहाँ जात के लोग मिलते रहते थे। तो हम लोगों ने कहा अब डिनर हो गया, सारा कुछ हो गया, चलो निकलते हैं हम लोग। तो हम लोग जाने लगे गेट की तरफ, तो वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी आए। उन्होंने कहा आप लोग जाएंगे नहीं अभी? हमने कहा भाई खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब जाए? नहीं 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 नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें आप लोगों से मिलना है, अच्छा। आप लोग ठहरे हैं अभी। हमने कहा ठीक है। खैर हम रुक गए। तो 10 मिनट के बाद उन्होंने बुलवा लिया। तो जब हम लोग उनकी तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा, जो उस वक्त जैसे आपने जो जिक्र किया है कि आर्मी चीफ से मुलाकात, हम्म। तो रास्ते में मैंने देखा कि असलम बेग साहब, असलम बेग साहब हाँ असलम बेग साहब उस वक्त आर्मी चीफ आर्मी थे, चीफ थे, हाँ। एंड ही वॉज इन यूनिफॉर्म। ओके। हाँ, तो खैर मैं डरते डरते ज़रा सा आगे गया, तो उन्होंने ऐसा करके देखा, थोड़ी सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हम्म। तो मैं समझ गया कि ये मुझे मिलना चाह रहे पहचानते हैं। हैं, मतलब जानते हैं। जानते हैं बाई फेस के हम्म। भाई ये हैं। खैर मैंने कहा नदीम साहब, मैंने कहा चले हम्म। मिलते हैं। खैर हम लोग गए, उनको मिले, हम्म। बहुत अच्छे तरीके से मिले, बहुत प्यार से हम्म। मिले, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, हमें हम्म। अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ आना, अच्छा। महफिल में रौनक होगी, इस तरह की बातें हाँ। उन्होंने की। हम्म। फिर कल नहीं नहीं, जाए जाए जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब हम्म। बुला रहे हैं आपको। हम्म। फिर हम लोग गए बीबी के पास।